एस्ट्रो जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह का और किस राशि का स्टोन आपको पहनना चाहिए। दोस्तों, केवल राशि मालूम करके ही हमें रत्नों का चुनाव नहीं करना चाहिए। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपनी राशि पता करके स्टोन पहन लेते हैं, या अक्सर लोग अपना नाम जान करके मेरा ये नाम है तो मेरी राशि कौन सी बनती है तो स्टोन बता दीजिए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। रत्नों का चुनाव जो है हमें जन्म पत्र दिखा करके उसमें जो लगन कुंडली होती है उसको आप अच्छे से चेक कराइए, तब कहीं जा कर के आपको रत्नों का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो देखिए, मेष राशि तो जाने कितने ही लोगों की होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर एक को जिसकी भी मेष राशि बनती है उनको मंगल का रत्न पहना दिया जाए। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। दोस्तों, राशि कब बनती है? राशि जब बनती है जब चंद्रमा जिस भी राशि में बैठ जाता है तो वो राशि आपकी मानी जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाता है तो हमें उस भाव की जो राशि बनती है उस भाव में हमें उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। यही इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी भी राशि जान करके केवल अपना नाम बता करके केवल हमें रत्न नहीं खरीदना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ आप देखेंगे कि चार्ट 1 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है और जो कि किस में बैठा हुआ है? मीन राशि में। अब यहाँ पर चंद्रमा छठे भाव में बैठा हुआ है तो छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव दोस्तों दुस्ताना भाव कहा जाता है। छठा भाव हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां लाने वाला भाव होता है। कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, ये सब लेकर के आता है। तो छठे भाव का हमें जो छठे भाव में जो राशि बनती है उसके जो ग्रह हैं उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आगे बात करते हैं। चार्ट 2 को देखिए आप। यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है। किस राशि में बैठा है? कन्या राशि में। अब यहाँ पर आपकी राशि तो कन्या बन गई, लेकिन आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वें भाव के स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो होता है हमारे जीवन में अकेलापन, लोनलीनेस या बेवजह की दिक्कतें, अननेसेसरी खर्चे, फिजिकल लॉस, मेंटल लॉस, मनी लॉस, इनसे जुड़ा हुआ है। तो हमें 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही आप अब आगे देखेंगे। आगे चार्ट नंबर 3 को देखिए। यहाँ पर चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 8वें भाव में। 8वां भाव जहाँ पर 2 नंबर यानी वृष राशि, शुक्र की राशि बनती है। अब यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है, आप देखिए आपकी राशि जो है यहाँ पर शुक्र की राशि बन गई। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि अरे मेरी राशि शुक्र की राशि है तो इसका मतलब मुझे जो है हीरा पहन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए कि चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर चंद्रमा 8वें भाव में बैठा हुआ है। 8वां भाव किसका होता है? 8वां भाव आपके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का होता है, एक अननोन फियर का होता है और अचानक आने वाली दिक्कतों का होता है। तो 8वां भाव हमारा इसका होता है। तो ऐसे ही दोस्तों, कभी भी ऐसे ही आपको रत्नों को नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए, तब जाकर के आपको जो है स्टोन्स पहनने चाहिए। यहाँ पर बगल में आप देखेंगे मैंने भाव का भी चार्ट बना रखा है आपकी जानकारी के लिए, कि आप जान सकें कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां, छठा, ये भाव जो है ये कौन कौन से भाव हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए कौन से रत्न बनते हैं। दोस्तों, मिथुन लगन वालों के लिए यहाँ सबसे पहला रत्न बन जाता है बुध ग्रह का पन्ना रत्न। आपको बुध ग्रह का पन्ना रत्न पहनना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लगन है आपका मिथुन लगन है, 3 नंबर
लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि बनती है। तो दोस्तों आपको जो है आपको स्वयं को ताकत देनी है, आपको अपने लगन को ताकत देनी है। लगन कौन है? लगन आप खुद हो, आप खुद लगन हो, ठीक है। तो उसके लिए आप पन्ना रत्न पहने। ये आपको कब पहनना है? आप लेफ्ट हैंड वर्किंग है तो आप लेफ्ट हैंड में पहनिए, आप राइट हैंड वर्किंग है तो आप राइट हैंड में पहनिए। दोस्तों ये आपको जो है स्मॉल फिंगर में पहनना है, ठीक है, स्मॉल फिंगर में पहनना है। और किस दिन पहनना है? ये आपको बुधवार को पहनना है। बुध का रत्न आपको बुधवार को धारण करना है, ठीक है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर बुध ग्रह आपकी लगन कुंडली में छठे भाव में है या आठवें भाव में है या 12वें भाव में है तो बेहतर है कि आप इसका रत्न ना पहने, बजाय इसके आप वास्तविक उपायों पर ध्यान दें। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि केवल रत्न पहनकर आप ये ना समझें कि अब तो आपके सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि आपको अपने काम बनवाने के लिए, आपको अपने काम कराने के लिए आपको अपने एफर्ट्स ज़रूर लगाने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप वास्तविक उपायों पर भी ध्यान दीजिए। आप स्टोन पहनिए, मैं ना ही आपको मना कर रही हूँ और ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपकी लगन कुंडली के अनुसार आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्टोन बनता है, किस ग्रह का बनता है, यहाँ मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप बुध ग्रह का पन्ना रत्न पहन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बुध ग्रह की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।